अदालत के बाहर क्या माहौल है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको कमरा अदालत की अगर सूरत जी हाल जी जी। बताऊं कि जैसे ही जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया और ये कहा कि बरी कर दिया जाता है, तो कमरा अदालत जो कि खचाखच भरा हुआ था पीटीआई वकला से, और खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वहां पर मौजूद थी, कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कमरा अदालत के अंदर ही जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी, और बहुत ज्यादा, बल्कि हमें भी वहां से मीडिया के लोगों को, क्योंकि बीपर वगैरह देना होता है, वहाँ सिग्नल्स का बहुत इशू है, तो हमें बाहर आने में काफी टाइम लगा। तो उसके बाद अब जो है वो अदालत के बाहर दो सड़क के दोनों तरफ जो है कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो खान साहब के साथ जो इजहार यकजहती है बानी पीटीआई के साथ वो कर रहे हैं, और तमाम लोग जो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें पुरजोश भी नजर आ रहे हैं। खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जब से ये इद्दत का केस शुरू हुआ है कमल शोजब की, जो कमल शोजब और दूसरी जरताज गुल और दूसरी जो यहाँ के जो मकामी जो लोग हैं और खवातीन हैं बड़ी तादाद में, वो यहाँ पर मौजूद रहती थी। पहले तो उनको ये था कि कमरा अदालत में जाने की इजाजत थी, लेकिन बाद में इंतजामिया की जानिब से उनको अहाते अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद जो सड़क है उस पर मौजूद रहती थी, और जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर बैठी रहती थी, और वहां पर जो बैनर्स उन्होंने उठाए थे बुश बीबी की रिहाई के हवाले से, जिस पर नारेदार थे, और बानी पीटीआई के हवाले से जो है उस पर नारेदार थे। इस वक्त जो है वो जो पीटीआई रहनुमा है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनमें अली मोहम्मद खान है, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर हैं, कमल शोजब हैं, और इसके साथ जो फैसल जावेद है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और अभी ये टॉक करने का जो सिलसिला है जारी है, और इसके साथ साथ वो टॉक करने के बाद जो कारकुनान मौजूद है यहाँ पे, और उनके पास जाते हैं, और वहां पे जैसे ही अपने लीडरों को वो देखते हैं तो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए कारकुनान है वो नारेबाजी जो है वो शुरू कर देते हैं, और शदीद किस्म की यहाँ पे नारेबाजी जो है वो जारी है। पुलिस जी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ताकि क्योंकि ये दोनों सड़क है तो ट्रैफिक को भी चलाना है, तो उस हवाले से जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है असलम, आपने पूरा हमें अहवाल बताया, आप साथ रहिएगा। जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जैगम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैगम साहब, कल का मामला जो कल हमने देखा कि रिजर्व सीटों पर फैसला आया और आज जो डिसीजन आया, क्या लगता है किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ इंडिकेशन है ये दोनों फैसले? देखिए, इन फैसलों से जाहिर है एक बात जो वाज़ेह हो रही है कि पीटीआई के लिए कुछ आसानियां पैदा हो रही हैं, और पीटीआई के लिए जुडिशल इलाके में अदलिया की तरफ से आसानियां पैदा हो रही हैं। देखिए, दोनों केसों को मेरे ख्याल अलग अलग तरह से देखना चाहिए कि बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के थे, मुख्तलिफ तरह की कोर्ट्स में थे। ये जो केस था ये तो वैसे ही बहुत वीक था, इस पर तो एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो तकरीबन उस पर इत्तफाक था कि ये बहुत एक तरह का पॉलिटिकल केस है, और इस केस में कोई जान नहीं है। इसका तो ये फैसला मुतवक्के था। अगर इस लेवल पर ना भी होता तो ये हाई कोर्ट में जाकर नहीं ठहर सकता था ये केस, तो ये यहीं पर ही चला गया। लेकिन जाहिर है अब इसके बाद जो है वो अब इमरान खान को मेरे ख्याल रिहाई तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, उनको कुछ और केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन अब मेरा ख्याल है एक लिहाज से उनके लिए बहुत ही काम आसान हो गया है, और एक पीटीआई के लिए जो है उनके नैरेटिव के लिए और उनकी जो एक इमोशनल कैफियत है, मतलब उसके लिए ये पहले से बहुत बेहतर हो गया है। और कल का भी मतलब एक केस के बाद दूसरा केस आया है, तो जाहिर है ये पीटीआई के लिए तो एक बड़ी खुशी का मौका है। जी अच्छा, जैगम साहब साथ ही रहिएगा, मजीद भी इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करते हैं। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं। यासीन आज़ाद साहब, अभी कमल शोजब साहिबा ये कह रही थी कि आइंदा ऐसे केसेस सुनने से माजरत करे अदालत, तो अदालती तारीख में ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस आते रहते हैं, या फिर ये अपनी नौयत का पहला केस है जो इस वक्त हमने अदालत में देख रहे हैं, या इस तरह के केसेस रूटीन में आते रहते हैं इद्दत में निकाह के केस? देखें, वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट जो है ना, जी जी, तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायल कोर्ट में आज भी केसों की भरमार है अपनी जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो केसेस अपनी जगह हैं। देखें, हमारे मुल्क में या तो आप मजहबी एतबार से बात करें या मुल्की कवानीन के मुताबिक बात करें। हमारे यहाँ मजहबी एतबार से तलाक का मामला कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि जो आइली कवानीन हैं उनके मुताबिक तो केस की प्रोसीडिंग होती है। और उसमें एक तरीकाकार ये दिया गया है सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट एक्ट की, जिसमें ये बात तय है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसकी इंटीमेशन जो है ना पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको दी जाती है,
और उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि 90 डेज गुजरने के बाद हमें कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करे। और पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो दोनों फरीकों को नोटिस करता है, हस्बैंड एंड वाइफ को, कि आपका एक दूसरे के खिलाफ कोई क्लेम तो नहीं है। और 90 डेज गुजरने के बाद वो पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो एक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट वाइफ के हाथ में इशू करता है, ताकि वो अगर कहीं दूसरी जगह शादी करने जाए तो उसके लिए तो मुश्किल ना हो। हम मजहबी मामला को और मुल्की कवानीन को एक साथ मिक्स करके बहस करते हैं और जज्बाती अंदाज में बहस करते हैं। मेरे नजदीक ये इज्जत का जो झगड़ा है ये गवर्नमेंट का केस नहीं था, ये बुशरा बीबी का जो पहला खमत है वो कंप्लेनेंट है, उसने केस किया है, किसी और ने नहीं किया। तो जब एक फैमिली डिस्प्यूट एक किस्म का आ जाता है और हस्बैंड ये कहता है कि मैंने जो तलाक दी उसमें 90 डेज पूरे नहीं हुए, बुशरा बीबी कहती हैं कि नहीं 90 डेज हो गए थे, काजी कहता है नहीं हुए थे, मुझे दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ा। तो ये चूंकि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, सिविल जज का मामला है, एडिशनल सेशन जज का मामला है, ये वो केसेस हैं जो किसी किताब के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्टेड जो हमारे लॉ बुक्स के अंदर केसेस आते हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के या बड़े कोर्टों के फैसले आते हैं, नीचे कोर्ट का नहीं आता। अब जितने लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ साहब मुझे बता दें कि क्या किसी ने फैमिली कोर्ट का जजमेंट पूरी तरह पढ़ा कि उसने क्या ग्राउंड लिया, और आज अपीलेट कोर्ट ने जो उसको बरी किया उन्होंने क्या ग्राउंड लिया। ये दोनों जजमेंट पढ़ने के बाद आपकी डिटेल से जाता है, लेकिन मेरे नजदीक ये केस ऐसा नहीं था जिसने 7-7 साल की सजा दे दी या आपने कर दिया, क्योंकि ये मियां वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट था। और इसका मेन कंसेप्ट ये होता है कि 90 डेज का कंसेप्ट ये होता है कि ताकि अगर औरत प्रेगनेंट ना हो और ताकि कल बच्चे की जो फर्टिलिटी का मामला वो डिस्प्यूटेड ना हो। ये बहुत सारे मामला है जिसको मिक्स करके अभी पीटीआई वाले मैंने देखा कि इस केस में भी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये जो वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट है, मानिका जाने, बुशरा बीबी जाने और इमरान खान जाने जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज अपीलेट कोर्ट ने उनको इक्वेट किया है जी जी। इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बाद जगह खबर ये आ रही है कि सजा को मुअत्तल कर दिया गया, सजा मुअत्तल नहीं हो गई, इस केस में उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, अब कोई केस नहीं है इसके खिलाफ, कोई आदमी जाने चाहे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो मनिका है वो अगर जाने चाहे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये चूंकि इतना सीरियस टाइप का केस नहीं जिस तरह से, क्योंकि कल वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है, और मेरी 50 साल तारीख में वकालत में मैंने पहली दफा देखा कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, तो उसने कुछ मांगा ही नहीं। बिल्कुल यासीन साहब, और इस पे जो हुकूमती अरकान ने बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी उनका सामने आ रहा है कल से अब तक। साथ रहेगा अमानुल्लाह कुनरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है आप, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा अमान साहब, जो अभी हमने फैसला देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को रिहा कर दिया गया, दोनों तरफ के दलाल यकीनन आपने भी देखे होंगे, इस केस को आपने भी फॉलो किया होगा। कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी और इमरान खान पर जाती जो है इंतकामी कार्रवाई की बिना पे ये केस बना, इसमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था कि इस केस को इतना ज्यादा आगे लेके जाया जाता। आपको भी ऐसे ही लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं सियासी तबसरा तो नहीं करूँगा, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, और जैसे हमारे यासीन आज़ाद साहब फरमा रहे थे वो तो एक सियासी पार्टी में हैं, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर मेरे भी तकरीबन कोई 35 साल वकालत की तारीफ में मैंने इद्दत के केसेस नहीं देखे, न मैंने किए हैं जी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो शादी है, बतौर वकील नहीं बतौर एक आम शहरी कह रहा हूँ, शादी जो है एक प्राइवेट और एक शख्सी और एक दो अफराद के दरमियान एक बंधन है। उसके दरमियान दो गवाह तो हो सकते हैं, इसके दरमियान कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होता है। जब तलाक हो जाए तो मैं समझता हूँ जो तलाक देने वाला है उसका हक खत्म हो जाता है जब उसने खुद तलाक को तस्लीम किया है। अब इद्दत की मुद्दत जो है उसका तयन अल्लाह और उस खातून के दरमियान में है, उसकी हुर्मत भी उनके दरमियान में है, और ये एक इद्दत जो है एक हुर्मत का नाम है, जुर्म का नाम नहीं है। वो हुर्मत तो हर एक के अपने तकद्दुस का मालूम पर मुनहसर है, तो उसका किस हद तक तकद्दुस रखता है, और इसके लिए वो मुकर्रर जो चीजें हैं वो मुकर्रर है जी। उसकी जो वायलेशन है मैं समझता हूँ मुझे
ऐसा कोई जुर्म नहीं नजर नहीं आता कि आदमी इसको कहीं एक जुर्म कर दिया है। जुर्म पहले तो अगर शोहर, साबका शोहर दावा करते कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरी बेगम है और किसी और ने उससे कोई शादी की है और इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, तब तो शायद कोई जुर्म के बारे में बात हो सकती थी। जब वो दावा ही नहीं कर रहा है कि मेरा कोई तलाक जो है गलत हुआ है या मैंने रज़ाकाराना तलाक नहीं दिया है, तो फिर ये बातें जो है बाद अज़ वक्त हैं। तो बाद अज़ वक्त जो है कोई भी जुर्म हो, इवन कत्ल भी हो जाए, अगर 5 साल बाद उसकी आप FIR कराएंगे तो उस FIR के ऊपर शकूक शुबात होते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट FIR नहीं है। तो फौजदारी मुकदमात में वक्त बहुत एसेंस होता है, मगर ये तो प्राइवेट मामला है मेरे नज़दीक। ये एक रियासत का जुर्म नहीं बनता है, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो जिसके ऊपर रियासत किसी को सजा दे। ये दो अफराद का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अफराद को से ज्यादा अफराद का अपना ताल्लुक हो सकता है, रियासत का इसमें और जराइम हो सकते हैं। मेरे नजदीक इस तरह का जुर्म जो है ये फर्स्ट